राजद जो भी वोट हासिल करती है, यादवों के 14% में से 10% वोट उनको हासिल मिल पाते हैं और मुसलमानों के 18% में से 17%। मतलब जब टिकट की बारी आती है तो यादवों को 4 गुना ज़्यादा टिकट मिलती है और मुसलमानों को खसामत करने पर भी 2-4 जगह सिर्फ खैरात के तौर पर दे दिया जाता है। तो उसके बारे में उनसे पूछिए और उन हमारे लोगों से पूछिए जो लोग गर्दन झुका के चाहते हैं, चप्पल उतार के इसके दरबारी करने लगे हैं, कि उनसे पूछिए कि तुम्हारी आबादी के मुताबिक अगर तुम्हारी हिस्सेदारी नहीं होगी तो तुम अपने नस्लों का क्या भला कर पाओगे। एक बड़े आलिम दीन मुस्लिम पर्सनल्लाह के जनरल सेक्रेटरी सदर ने कहा था कि तुम्हारा बच्चा 5 वक्ता नहीं तहज्जुद गुजार हो जाए, सियासी शऊर अगर तुम्हारे बस्ती में न हुआ तो तुम्हारे 5 वक्ता पर भी पाबंदी लगते हुए देर नहीं लगेगी। हम चाहते हैं, MIM चाहती है कि इस मुल्क में हिंदू अच्छे अंदाज से पूजा करें, मुसलमान अच्छे अंदाज से अपनी इबादत करें, जो सिख हैं वो अपने इबादत खानों में जाएं, जो ईसाई हैं वो अपने इबादत खानों में जाएं। चूँकि जब से भाजपा आई है वो हिंदू और मुसलमानों को तोड़ रही है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि फ़लस्तीन में चंद हज़ार लोग कटे हैं तो पूरी दुनिया में हंगामा है। गोधरा में इन्होंने हमारे चंद हज़ार लोगों की गर्दन काटी थी तो पूरी दुनिया में हंगामा हुआ। क्या 30 करोड़ मुसलमानों को कोई काट कर फेंक पाएगा? मुझे यकीन पूरा है कि हिंदुस्तान में न हिंदू ख़त्म होगा न मुसलमान ख़त्म होगा, लेकिन हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में मोदी ने जो नफ़रत फैलाई है उससे हिंदुस्तान की अज़मत ख़तरे में पड़ जाएगी। सोशल मीडिया पे 2 दिन से चल रही है कि अररिया में जो है सरफराज साहब को MIM की तरफ से टिकट मिलने जा रही है और रहमत अली साहब की एक तस्वीर भी जो है वायरल हो रही है सरफराज साहब के साथ। अब देखिए पार्टी इस पर गौर कर रही है कि आगे हमारा कदम क्या होगा, अनकरीब पार्टी इस पर फैसला लेगी। जो अब आप खुद गौर कीजिए, 18% मुसलमानों को 2 खैराती सीटें मिलती हैं और 3%, 2%, 2.5% होंगे मुश्किल मल्ला, उनको ये 3 सीटें दी जाती हैं। यही तो जमात का उसूल है। हमारे मल्ला भाई को मुबारकबाद देता हूं कि उसने अपना लीडर, अपनी पार्टी खड़ी की। मैं मांझी भाइयों को, मैं यादव भाइयों को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने अपनी जमात खड़ी की है, तो आज सब उनकी कदर कर रहा है। काश मुस्लिम अक़लियत जिस दिन अपनी जमात खड़ी कर लेगी उनकी भी तकदीर बदल जाएगी। सीमांचल में बदलाव ही मुस्लिम क़यादत तो हो सकती है पूरे बिहार में, ये आप मान रहे हैं? मैं मान रहा हूँ, इसका सबूत मिल गया। 5 आदमी आज़ादी के इन 75 सालों के बाद 5 आदमी बैक वक्त जीत कर बिहार की असम्बली में गया। हिंदुस्तान की तारीख का नया वाक़या है ये, और पहली बार असम्बली के दरो दीवार ने एक मुस्लिम क़यादत को अपने अंदर दाखिल होते हुए महसूस किया है। इसी से तो सीने में सांप लौट गया उन दुश्मनों के। वो ये नहीं चाहते हैं कि जो लोग मुसलमानों को गुलाम और रखेल बना के रखना चाहते हैं, वो चाहते हैं सर झुका के आए, ये चप्पल उतार के आए, ये दबी हुई ज़बान से बोलें, ये ऊंची आवाज़ में बोलें, ये गर्दन झुका के चलें, ये गर्दन उठा के न चलें। ऐसे लोगों को तो परेशानी हो गई नहीं MIM से, इसीलिए MIM को तोड़ा लोगों ने। लेकिन MIM के हम मुबारकबाद देते हैं प्रदेश में रहने वाले नौजवानों को, हम अपने उलमा को मुबारकबाद देते हैं, खानकाहों के जिम्मेदारों को मुबारकबाद देते हैं, आप जैसे गयूर पत्रकारों को मुबारकबाद देते हैं जिन लोगों ने MIM को आगे बढ़ने का हौसला दिया। और मैं समझता हूं कि इस वक्त जो हिमायत आप लोगों की मिल रही है, MIM ने जो चिराग रोशन किया है, यकीनन है ये दुश्मनी की जो आंधी अंधेरापन है इसको दूर करके हम रहेंगे और इंशाअल्लाह एक क़यादत को खड़ी करेंगे। ईद दरअसल रमज़ान मुबारक के बखैर-ओ-आफ़ियत गुजर जाने की खुशी का नाम है। ईद दरअसल नुज़ूल कुरान के शुक्राने के तौर पर रमज़ान मुबारक के बखैर व खूबी गुजर जाने का नाम है। ईद दरअसल कर्म बख्शिश के इस माह के बखैर व खूबी गुजर जाने की खुशी का नाम है। इस मौके से हम खुशियाँ मनाते हैं, गले लगते हैं, एक दूसरे के हम लोग बुलाते हैं। लेकिन इस बार की ईद में हम एक पैगाम भी देना चाहते हैं। आज हम जिस आज़ादी के साथ ईद मना रहे हैं, ईदगाहों में जा रहे हैं, क्या ये ईदगाहों में जाने की आज़ादी भी हमारी बाकी रहेगी? क्या हमारी दाढ़ियाँ और हमारी टोपियों के पहनने की भी हमको इजाज़त रहेगी? क्या हमारे मस्जिदों के मिंबर और मेहराब भी महफूज रहेंगे? इस मुल्क में एक साजिश चल रही है भगवाकरण की, इस मुल्क में साजिश चल रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। इस मुल्क में मुसलमानों की तारीख़ और मुसलमानों की तहजीब, मुसलमानों की ज़बान और उसके कल्चर को मिटाने की एक तहरीक चल रही है। और अफसोस इस बात का है कि इस वक्त जो सियासी मुनाफिकीन हैं वो अपना लिबास चोला बदल कर आए हैं और नरेंद्र मोदी का हामी इस इलाके में अगर वोट मांगने के लिए हिम्मत करता है तो मैं गयूर नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ ईद के मौके से, है गैरतमंद नौजवानों, उस नौजवान के बारे में क्या ख्याल है जो अपने बाप के कातिल को बस्ती में आए तो कुर्सी लेकर दौड़े? तुम कहोगे कि वह बाप का सही फर्जंद नहीं है। यकीन जानो इस वक्त जो लोग फ़िरका परस्त जमातों के उम्मीदवार बनकर आए हैं, गौर से तुम देखो उनकी पेशानी पर बिल्किस के जानियों की सरपरस्ती की लकीरें देखो तुम गौर से देखोगे तो उनके हथेलियों में
बाबरी मस्जिद की टूटी हुई ईंटों की सुर्खी नज़र आएगी। तुम गौर से देखो इन जालिमों को। तुम गुजरात में हमारी माओ बहनों की गोधरा में जो इज्जत लुटी है, जो लाशें उनकी गिरी हैं, उनके खून के धब्बे हैं इनके कुर्ते पे। आखिर इन मुनाफिकों को पहचानो। आखिर जो लोग गठबंधन के हैं वो लोग दोनों लीडर का नाम क्यों नहीं लेते? इस बिहार में धोखा देने के लिए नीतीश कुमार जी ने हमेशा जदयू को गलत रूप से इस्तेमाल किया। मामला ये है कि आप उनसे पूछिए कि वज़ीर आज़म का उम्मीदवार कौन है। वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नरेंद्र मोदी है। और अभी अमित शाह ने कहा है कि जो 4% रिजर्वेशन जिस स्टेट में हासिल है, अगर उनकी हुकूमत आ जाएगी तो मुसलमानों के उस 4% रिजर्वेशन को ख़त्म करके SC और ST को दे दिया जाएगा। क्या इसकी तस्दीक करते हैं लोग? ये सारी बातें ईद के मौके से हम आपसे कहना चाहते हैं। अपने ईद की इस मुसर्रत को बाकी रखना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम दाढ़ी और टोपी के साथ जिएँ, हम आज़ादाना अपनी ईदगाहों पर जाएं, तो हमारे ईदगाहों के दुश्मन, हमारे खानकाहों के दुश्मन, हमारे कब्रिस्तानों के दुश्मन, हमारे कुरान और हमारे दीनी अकायद के दुश्मन जो यूनिफॉर्म सिविल कोड में हमको लपेटना चाहते हैं, जो CAA का काला कानून नाफिज करके मुसलमानों के साथ नज़रअंदाजी करना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों से आपको होशियार होना पड़ेगा। सर, 4% रिजर्वेशन से मुसलमानों का क्या नुकसान होगा? नहीं, 4% रिजर्वेशन जो मिला हुआ है जिन जिन स्टेट में, वहाँ कर्नाटका वगैरह में, तो उसको वो ख़त्म कर देना चाहते हैं। इससे मुसलमानों को क्या नुकसान होगा? अरे 4% के मुसलमानों को मिला हुआ है तो मुसलमानों का नुकसान नहीं होगा। 4% रिजर्वेशन, देखो एक तो ये है कि सन 1950 में जब नफाज हुआ दस्तूर का, तो उस वक्त शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में मुसलमान भी शामिल थे। कांग्रेस ने क्या किया कि अगस्त 10 अगस्त में 26 जनवरी में नाफिज हुआ और 1950 के 10 अगस्त में कांग्रेस ने एक सर्कुलर जारी किया कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के फ़ायदे सिर्फ हिंदूज़ को मिलेंगे, नॉन हिंदूज़ शेड्यूल कास्ट को नहीं मिलेंगे। उससे 123 सीट पार्लियामेंट की रिजर्व हो गई और नतीजा ये हुआ कि मुसलमान उस जगह खड़ा नहीं हो सकता और तकरीबन 23% मुलाजमत भी उनके लिए मखसूस कर दी गई। 15% और 7.5%, 22.5% मुलाजमत मखसूस कर दी गई, जिसमें मुसलमानों का अब देखिए धोबी जो नॉन मुस्लिम धोबी है वो शेड्यूल कास्ट में आ गया, जो हिंदू धोबी है वो पिछड़ी जाति में आ गया। तो मुसलमानों को नौकरी से छांटने के लिए, मुसलमानों को पार्लियामेंट और असेंबली से महरूम करने के लिए एक साजिश की गई और आज जहाँ कहीं भी थोड़ा रिजर्वेशन मिला हुआ है उसको भी बीजेपी ख़त्म करना चाहती है। तो मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप लोग पूछिए यहाँ जो जदयू का नुमाइंदा है, क्या मुसलमानों को इस तरह के महरूम करने के कानून की हिमायत करता है कि नहीं करता है? वो तो गठबंधन में है, तो गठबंधन में सारी बातों की हिमायत करेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से ईद के मौके से लोगों को चाहता हूँ कि अपने नस्लों की ईद को अगर बाकी रहना चाहते हो, ईदगाह के दुश्मनों से, मस्जिद के दुश्मनों से, शरीयत के दुश्मनों से होशियार हो जाओ।